हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो न्यू सिलेबस है अकॉर्डिंग टू गोरखपुर यूनिवर्सिटी, रसशास्त्र एवं भैषज कल्पना, इसके दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में रसशास्त्र और सेकंड में भैषज कल्पना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रसशास्त्र। स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हालांकि जो ओल्ड सिलेबस है और ये जो न्यू सिलेबस है इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे अकॉर्डिंग टू गोरखपुर यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले हम रसशास्त्र स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि रसशास्त्र की अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है टॉपिक। इसमें क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट और आयुर्वेदिक औषधि निर्माण में सबसे पहले डेफिनेशन, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ रसशास्त्र एंड भैषज कल्पना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रसशास्त्र भैषज कल्पना। रसशास्त्र की पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में हमारे चैनल पर आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी विद टिप्स एंड ट्रिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रसशास्त्र की परिभाषा। तो छोटा सा कोटेशन है, शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम, शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम, पारद को लक्ष्य कर जो रसशास्त्र, पारद को लक्ष्य कर जो शास्त्र रचा गया उसे रसशास्त्र कहते हैं। ठीक है, रसशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, रस और शास्त्र। रस में यहाँ पे पारद से संबंध है। पारद के अनेक पर्याय लिए गए हैं। पारद यानी मरकरी। पारद से हमारा शिव जी का वीर भी लिया गया है, वो हम आगे देखेंगे। तो एक छोटा सा कोटेशन याद रखेंगे, शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम, पारद को लक्ष्य कर मतलब टारगेट करके जो शास्त्र रचा गया उसे हम रसशास्त्र कहते हैं। अब रसशास्त्र में जो रस शब्द है उसमें पारद अविष्ट है, जैसा मैंने बताया। और जो संस्कृत साहित्य और आयुर्वेद वाडम्य है उसमें जो रस शब्द से अनेक द्रव्यों का ग्रहण किया गया है। जैसे अब इन्होंने तो बोल दिया कि रस सबसे पारद अभीष्ट है। अब जो संस्कृत साहित्य है और आयुर्वेद वाडम्य है उसमें रस सबसे अनेक शब्दों का ग्रहण किया गया है। जैसे कि पारद है, स्वरस है, जल है, द्रव है, स्वाद है, सुवर्ण है, ध्वनि है, अमृत, विष, शुक्र, वीर्य, मधुर आदि षडरस, और शरीर के सप्त धातुओं में जो आहार परिणाम जो धातु रस है आदि द्रव्यों को रस शब्द से सूचित किया गया है। ठीक है, आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारे वीडियोस लेक्चर मिलेंगे, साथ में नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो क्या हम लोगों ने बात की रसशास्त्र की परिभाषा में, शास्त्रम जो कि ज्योति प्रकाशार्थम। ठीक है, पारद को टारगेट करके जो शास्त्र रचा गया उसको हम रसशास्त्र बोलते हैं। रसशास्त्र में जो रस है उससे हमको पारद यानी मरकरी लिया गया है। अब क्या है कि जो अनेक संस्कृत साहित्य हैं और आयुर्वेद वाडम्य है उसमें जो रस है उसमें रस के अनेक अर्थ ग्रहण किए गए हैं। जैसे रस से पारद भी बोला है, स्वरस, जल आदि जो मैंने बताए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रस जो शब्द है उसकी क्या निरुक्ति है। मैं ज़्यादा श्लोक याद करने के लिए नहीं बोलूँगा, फिर भी छोटे छोटे कोटेशंस जो हैं वो याद कर लो। ये रसशास्त्र के रस की निरुक्ति 2 मार्क्स में पूछी जाती है। तो रसनात् सर्वधातु नाम रस इत्य अभिधीयते, मतलब धातुएं पारद से मिलकर रस रूप या तरल रूप मतलब लिक्विड फॉर्म हो जाती हैं, इसलिए इसे रस बोलते हैं। ठीक है, रसना सर्वधातु नाम रस इत्यादि, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड डेफिनेशन है रसते अनेनिति रसा। ठीक है, जिन पदार्थों के द्वारा आस्वादन किया जाए उसे रस कहते हैं। आस्वादन का मतलब स्वाद। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनके द्वारा आस्वादन किया जाता है, स्वाद किया जाता है, उसको रस बोलते हैं। 2 डेफिनेशन होगी रस की निरुक्ति की। 2 श्लोकास छोटे छोटे याद करने हैं। रसना सर्वधातु नाम रस इत्यादि, रसते अनयनिति रसा। अब बात करते हैं, ये तो होगी रस की निरुक्ति यानी एटिमोलॉजी। अब बात करते हैं रस की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ रस। तो रस रत्न समुच्चय का श्लोक है, बहुत इम्पोर्टेंट है रस की परिभाषा। जरा रोग मृत्यु नाशाय रस्यते वा रसो मता। जरा, जरा का मतलब है वृद्धावस्था,
रोग का मतलब है रोग और मृत्यु, ठीक है। तो जरा यानी वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु, नासा है यानी नाश करने वाले, मतलब जो जरा मतलब वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु इनका नाश करे उसको हम रस बोलते हैं, ठीक है। इस पारद को खाने से रोग, जरा यानी वृद्धावस्था और मृत्यु नष्ट होती है, अतः इसे रस कहते हैं, ठीक है। सेकंड जो रस की डेफिनेशन है उसको आप याद कर सकते हैं, रस त्वाद द्रव रूप त्वाद रसा। पारद चूँकि द्रव रूप यानी लिक्विड फॉर्म होता है इसलिए इसे रस कहते हैं। पारद यानी मरकरी से लिया गया है, ठीक है। ये छोटे छोटे कोटेशंस हैं, ये याद कर लोगे, एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पिंग होते हैं ये। अब जो थर्ड रस की डेफिनेशन, जैसे मैंने बताया कि रस शब्द से पारद भी लिया गया है और शिव जी का वीर, जो भगवान शंकर है उनका वीर भी लिया गया है रस शब्द से। तो वही लिखा है, शिव का वीर होने से इसे रस कहते हैं। शिव पार्वती से कहते हैं कि यह पारद मेरे शरीर का रस है, अतः इसको रस कहते हैं। तो 3 डेफिनेशंस हो गई रस की, जरा रोग मृत्यु नाशाय रस्यते वारसो मता रसत्वाद द्रवरूत्वाद रसा। और तीसरी, शिव का वीर होने से इसे रस कहते हैं। शिव पार्वती से कहते हैं यह पारद मेरे शरीर का रस है, अतः इसको रस बोलते हैं। तो ये बात हो गई रसशास्त्र की परिभाषा, फिर रस की निरुक्ति, फिर रस की परिभाषा की। अब हम लास्ट में देखेंगे रस शास्त्र का प्रयोजन। ये भी पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू सर्वदर्शन संग्रह, देह सिद्धि और लोह सिद्धि ये रस शास्त्र के परम प्रयोजन हैं। देह सिद्धि को देहवेद भी बोलते हैं और लोह सिद्धि को लोहवेद भी बोलते हैं। लिखा है सर्वदर्शन संग्रह के वर्णन से देह सिद्धि और लोह सिद्धि रस शास्त्र के परम प्रयोजन है। अब बात करते हैं देह सिद्धि क्या होता है। इसे देहवेद भी बोलते हैं, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यह देह सिद्धि अर्थात पारद के ऊपर संस्कार की सहायता से औषधि निर्माण किया जाए तो अजर अमर प्राप्त किया जा सकता है। संस्कार हम आगे पढ़ेंगे, पारद के अष्ट संस्कार और अष्टदश यानी 8 और 18 संस्कार अलग अलग दिए गए हैं। उसमें मेनली जो है वो अष्ट यानी 8 संस्कार हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो देह सिद्धि क्या है, देहवेद भी बोलते हैं। देह सिद्धि अर्थात पारद के ऊपर संस्कार की सहायता से, अगर पारद के ऊपर संस्कार की सहायता से औषध निर्माण किया जाए तो अजर अमर प्राप्त किया जा सकता है, इसको बोलते हैं देह सिद्धि। लौह सिद्धि, लौहवेद भी बोलते हैं। धातु सिद्धि भी कहते हैं इसको। तो लौह सिद्धि क्या है, मतलब लौह, स्वर्ण, रजत आदि ऊंची धातुओं को प्राप्त करना लौह सिद्धि कहलाता है, ठीक है। स्वर्ण, रजत जो ऊंची धातुएं हैं इनको प्राप्त करने की जो प्रोसीजर है, क्रिया है, उसको लौह सिद्धि बोलते हैं। ये रसशास्त्र के परम प्रयोजन है। तो आज हमने क्या बात किया, आज हमने बात की रसशास्त्र की परिभाषा की, ठीक है, रस की निरुक्ति की, रस की परिभाषा की, उसके बाद हमने रसशास्त्र का प्रयोजन देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।